मैं बात करना चाहूँगा मनोज मीणा से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनोज मीणा। मनोज, वापस पहुँच गए आप एक बार धरने में, लगातार आपका सिलसिला जारी है। देखो ऐसा है, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि मैं बच्चों के बीच में आऊँ। मेरे को आना जब पड़ता है जब बच्चे यहाँ आते हैं और उन्हें कोई सुनता नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक सिस्टम ऐसा बने कि ना बच्चों को आना पड़े और बच्चों के जो काम है वो इनके घर बैठे हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है इस सिस्टम का कि आज मेरे को 5 साल राजस्थान के युवाओं के लिए काम करते हो गई, इस सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। बोर्ड में भी स्टाफ आता है, चेयरमैन आते हैं, चीज़ें बदलती है, लेकिन डर्रा वही है। अभी भी बच्चे, अब देखो ये कहाँ से आए हैं, पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। अब इनको ये सोचना चाहिए कि क्यों इनको परेशान करते हैं। अगर ये पैसे वाले बच्चे होते, इनके परिवार संपन्न होता, तो ये क्यों एक सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। इनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। और एक नौकरी के पीछे भागते भागते लेवल 2 वाले बच्चे 5 साल से भाग रहे हैं। कब की भर्तियां चल रही है, भर्ती आई, रद्द हुई, फिर भर्ती हुई, फिर 1.5 साल 2 साल हो गए, परिणाम आए, इनका परिणाम नहीं आया। कब से लेवल 1 के बच्चे भाग रहे हैं, कब से जीआरए के बच्चे परेशान हैं कि उनको इन्होंने अब तक भी उनका जो फाइनल प्रोविजनल वाले छात्र है उनको इन्होंने रोका हुआ है। तो ये बच्चे कब तक इस प्रकार से घूमते रहेंगे, कब तक इस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड आते रहेंगे। जब समस्याओं का समाधान अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड को विचार करना चाहिए उनकी कार्यशैली पे कि हम कार्य सही मायने में कर भी रहे या नहीं कर रहे। इनको यहाँ आना ही नहीं पड़ता तो मेरे को भी नहीं आना पड़ता, लेकिन सिस्टम ये है कि पहले की तरह ही चीज़ें चल रही है। इन बच्चों की ज़्यादातर जो बच्चे पहुँचे हैं इनकी शक्ल भी मेरे को याद हो गई। आप अनुमान लगाओ कि इनसे मेरा कितना गहरा नाता हो गया। कब से ये 5 साल से मेरे साथ घूम रहे हैं, कब से मैं इनको देख रहा हूँ, इतने दिन हो गए। इनको देखो दाढ़ी इसकी है ना सफ़ेद आ गई, कभी इसकी काली दाढ़ी हुआ करती थी भाई की। तो संघर्ष देखो आप, संघर्ष की पराकाष्ठा देखो। बड़ी बात फिर भी देखो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का दिल नहीं पसीज रहा, फिर भी आप देखो सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इतने दिनों से एक भर्ती के पीछे उनका पूरा जीवन खराब हो गया और जिनकी उम्र अब 35 साल हो चली, जो अब ओवरेज हो जाएंगे कुछ दिनों में। और कब इनके शादी ब्याह होंगे, कब इनकी गृहस्थियाँ बसेंगी, कब इनके आगे के काम होंगे, ये एक ही भर्ती के चक्कर में ही चक्कर काटते रहेंगे क्या। तो ये सिस्टम में सुधार होना चाहिए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बच्चे बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब पीछे के गेट से आए, कोई दूसरे गेट से निकल गए। तो वो गेट भी मैं देखूंगा कौन सा वाला बना रखा है जिससे कभी मैं भी आ सकूं। तो वो दरवाजे को भी ढूंढेंगे क्योंकि पता तो लगे बच्चों को कि वो दरवाजा आखिरकार कौन सा है और वो कहाँ बोर्ड में खुलता है और कहाँ से चेयरमैन जाते हैं। कम से कम चेयरमैन साहब को इन बच्चों से मिलना चाहिए, ये उम्मीद लेके आते हैं सब। कोई राजस्थान के कोने से पहुंचे, कोई बांसवाड़ा से, कोई जैसलमेर, कोई बीकानेर, कोई बाड़मेर, ये सब बच्चे अलग अलग जिलों से हैं। अब 41 जिले बच्चे राजस्थान में, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, लेकिन ये सब अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं और ये यही मांग कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन सब समाधान नहीं हो रहा और हम ये मान के चलते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को देखेंगे कि वो कहाँ पे हैं और क्यों इनसे नहीं मिल रहे, क्यों समाधान नहीं कर रहे। अगर देखो सारे समाधान ट्वीट से अगर हो रहे होते तो अपन लोकतंत्र में ट्वीट तंत्र बनाते, फिर एक ट्वीट तंत्र रहेगा, हम ट्वीट के माध्यम से ही लोकतंत्र नहीं चलाएंगे, एक ट्वीट तंत्र चलाएंगे और उससे युवाओं के काम करेंगे। ये संभव है क्या? आपको लगता है क्या कि ट्वीट करने से समस्या हो जाती है? अच्छी बात है, आप बच्चों से जुड़े हो, एक जानकारी का माध्यम आपने बनाया, इसके लिए मैं कभी भी उस चीज़ को नेगेटिव नहीं देखता। लेकिन काम नहीं होते, काम तो आपके हो ही नहीं रहे, फिर उस चीज़ का फायदा क्या हुआ? जैसे आज मान लो कि मैं इन बच्चों के प्रति घर से ट्वीट करके मेरी भावना प्रकट कर देता कि मेरी भावना इन बच्चों के साथ में इनका काम होना चाहिए, क्या ये जायज़ बात थी क्या? मेरे को ये लगा कि यार जब तक इनके साथ में खड़े होकर सड़कों पे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, जब तक ये गूंगे बहरे लोग हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे तो कोई तैयारी करते नहीं है ना, नेताओं के बच्चे तैयारी करते हैं, तो इनको चिंता तो है नहीं है क्या रिजल्ट आए 6 महीने में चाहे 6 साल में, क्योंकि जो ये गरीब किसान के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज चेयरमैन साहब इनको एक स्पष्ट जवाब दे, इनकी मांगों को लेके क्लियर करे कि क्यों ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्यों परिणाम नहीं निकाल पा रहे और क्यों ये बच्चे चक्कर काट रहे हैं, क्यों इनको इतने दिन हो गए बोर्ड आते हुए। आलोक राज जी बाहर आएंगे ना तो वो खुद ये कहेंगे कि कई बच्चों को वो देख रहे 1.5-2 साल से हैं। जब आप देख ही रहे हो उनको तो काम भी तो देखो उनका कि उनका काम कहाँ अटक रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड में, क्यों काम नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं बोर्ड को छात्रों के प्रति
गंभीरता दिखानी चाहिए। सवाल मेरे जहन में आ रहा है, थोड़ी देर पहले आपके आने से पूर्व मैंने छात्रों से बात की, तब उन्होंने बताया कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। बात चाहे JRE की कर लें, बात लेवल 1 की कर लें, बात लेवल 2 की कर लें। क्या लगता है कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही है, मदमस्त जो माहौल बना हुआ है सरकारी मशीनरी में, उसका खामियाजा आज का युवा भुगत रहा है? देखो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो पूरा सिस्टम की लापरवाही है। और मैं ये बात कह रहा हूँ साहब, सरकारें बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता। कब से बच्चे घूम रहे हैं, अभी भी सिस्टम वही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बस भजन लाल होली है, उसके अलावा राजस्थान में कोई काम हुआ ही नहीं है। राजस्थान में सिस्टम तो बदला ही नहीं। वही अधिकारी बैठे हैं जो पहले बैठे थे, वही डर्रे पे काम कर रहे जो पहले कर रहे थे। तो मेरे को ये बताओ कि बदलाव कहाँ हुआ? ये बच्चे सिस्टम की तो मार झेल रहे हैं। अभी यहाँ JRA के बच्चे हैं, करीबन 400 बच्चे ऐसे हैं जिनका डाटा संपूर्ण होकर कर्मचारी चयन बोर्ड आ गया। और ये भर्ती प्रक्रिया ये एक प्रोसेस है, कुछ बच्चों का छूट जाता है, कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन में समय लगता है, लेकिन जिनका संपूर्ण है उनका रोकना क्या न्यायोचित है? क्या उनको लटकाना 6 महीना क्या न्यायोचित है? मेरे हिसाब से बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ये लेवल 1 के बच्चे हैं, आप इनकी ओर देखिए कि ये बीकानेर निशाल्य 4 महीना धरना करके अपने जो नॉन जॉइनर के पद थे उनको लेके आए, कितनी जगह चक्कर काटे, बहुत जगह घूमे, सरकार के लोगों तक घूमे, लेकिन आज भी काम नहीं हो पा रहा। बस कर्मचारी चयन बोर्ड को करने के लेटर लिखना कार्मिक विभाग को कि इनको 6 महीने का इन्होंने नियम लगा दिया बिना पढ़े हुए। उसमें आचार संहिता भी लग गई, उसमें कई बार ऐसी चीजें आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो कोर्ट का समय इन्होंने काउंट इनका नहीं रहा ना, इनका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इन पे ये थोपना कि तुम्हारी गलती है, ये तो जायज नहीं है। तो इनको बड़ा मन रखते हुए, बच्चों के हक में फैसला लेते हुए इनके साथ खड़े होना चाहिए। जो लेवल 2 के बच्चे राजस्थान के कोने कोने से ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये भर्ती 5 साल में भी पूरी होगी या नहीं होगी। 5 वर्षीय योजना आती है तो वो भी 5 साल के लिए होती है, उससे बड़ी तो कोई योजना नहीं है। ये रीट की ऐसी कौन सी योजना है जो 7 साल में भी पूरी नहीं हो रही? तो ये शर्म नहीं आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए, पूरे सिस्टम को इस पे विचार करना चाहिए। 7-7 साल तक अगर बच्चे भर्तियों के पीछे घूमेंगे तो उनकी मनोदशा क्या होगी, उनके परिवार की मनोदशा क्या होगी और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों को सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब बेरोजगार जो छात्र यहाँ पे पहुंचे थे कर्मचारी चयन बोर्ड, इनको मनोज मीणा जो युवा नेता हैं और युवाओं की बेरोजगारों की आवाज़ लगातार हर सिरे से उठाते नजर आते हैं और मीडिया में सुर्खियां बनते हैं। मनोज मीणा पहुंच चुके हैं, हाल फिलहाल ये बात करेंगे इनसे और बात करके बाद जो आलोक राज हैं बोर्ड अध्यक्ष, उनसे बात करके इनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हालात अब ये बन चुके हैं प्रदेश में कि बेरोजगार युवा जो है दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। सहयोग कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।